दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में 50 लाख सैनिकों के लिए खाना कौन और कैसे बनाता था? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब हर दिन हजारों लोग मर जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था और भोजन बनने के बाद उसका एक निवाला भी खराब नहीं जाता था। लेकिन दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था, जिसमें बड़े बड़े शूरवीरों और योद्धाओं ने भाग लिया था। तभी इस युद्ध को महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत के युद्ध में 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। लाखों सैनिक तो रोज अपनी अपनी सेनाओं की तरफ से लड़ते हुए मारे जाते थे। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले इस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांसारिक मोहमाया का ज्ञान भी दिया था। इसी भगवत गीता को आज पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान श्री गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास को सुन कर किया था। महाभारत के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उडुपी नरेश ने खाना बनाने से लेकर योद्धाओं को खाना खिलाने तक की अहम भूमिका निभाई थी। सभी योद्धाओं के लिए उन्होंने बराबर भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होते गए। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जितनी वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार का प्रबंध कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इस महाभारत को हम प्रथम विश्व युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में पूरे विश्व के राजाओं ने भाग लिया था, जिनमें से कुछ राजा कौरवों की तरफ से लड़े थे तो कुछ पांडवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत में अर्जुन के सारथी रहे श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ से ही योद्धा में अपना योगदान दे रहे थे। वो अर्जुन के सारथी बने थे, पर उन्होंने महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि अगर महाभारत में श्री कृष्ण शस्त्र उठा लेते तो पूरा महाभारत एक ही दिन में खत्म हो जाता। दोस्तों, शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि श्री बलराम और रुक्मणी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। पर एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से बाहर था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना समेत कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि उडुपी के राजा एक ताकतवर और बुद्धिमान राजा थे। लेकिन उडुपी नरेश बहुत समझदार और दूरदर्शी हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? अगर आपके मन में इस बारे में कोई योजना है तो कृपया आप बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसलिए इस युद्ध में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। इतना कहकर उडुपी नरेश युद्ध में दिलचस्पी न दिखाते हुए दोनों तरफ की सेनाओं के लिए भोजन के प्रबंध में जुट गए। दोस्तों, 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई तो युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया। इस समय युधिष्ठिर से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि महाराज, सभी लोग हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पिता, माँ, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया बल्कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होने दिया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय आप किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वो ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव हुआ है। ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा,
महाराज श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में मूंगफली गिन के रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई हैं। वो जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वो 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन का भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये महाभारत में उपस्थित सभी कथाओं में सबसे दुर्लभ और प्राचीन कथा है, जिसका उल्लेख कहीं कहीं पर ही मिलता है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही कराई गई थी और जब काफी समय बीतता गया तो इसे माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का एक ही कारण था और वो था हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसकी वजह से भाई भाई ही आपस में जान के दुश्मन बन बैठे। महाभारत के युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र अपने पुत्र कौरवों में से दुर्योधन को अपना राज्य देना चाहते थे, पर हस्तिनापुर की प्रजा चाहती थी कि पांडवों में से युधिष्ठिर राजा बने। पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने अधर्म का मार्ग अपना लिया और वो दुर्योधन की सारी बात मानते चले गए। अब कौरवों ने हर मुमकिन प्रयास किया कि पांडव हस्तिनापुर को छोड़ दें, पर वो अपने इस काम में नाकाम रहे। जिसके बाद कौरवों ने उन्हें चांद से मरवाने का भी प्रयास किया, पर अपने इस कार्य में भी वो पूर्णतः असफल रहे। महाभारत में ही भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरकर उन्हें लड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि मामा शकुनी ही था, जिन्होंने अपने जीजा धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के लिए जहर भरा और दुर्योधन को भी हमेशा यही सिखाते रहे कि ये पांडव तुम्हारे भाई नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा खाने वाले तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दुर्योधन भी उनके इस बात को अपने दिल में लगा बैठे और अंदर ही अंदर नफरत पालते रहे। पर महाभारत के अंत में धर्म की जीत हुई और अधर्म को हार मिली। इस धर्म की जीत का पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, जिन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों का मार्गदर्शन किया, उन्हें समय समय पर सांसारिक उपदेश देते रहे। महाभारत के इस युद्ध में सबसे ज्यादा दुख और कष्ट पांडवों को झेलने पड़े। पांडवों ने इस युद्ध को अनदेखा करते हुए श्री कृष्ण के द्वारा कौरवों के पास एक सुलह का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ये प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास पहुँचे तो दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और श्री कृष्ण का अपमान करके उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। पर यह कैसे संभव हो सकता था? भला भगवान को कोई बंदी बना सकता है क्या? इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें अपना अधिकार पाना है तो तुम्हें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। जिसके बाद युद्ध का ऐलान हुआ और कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आई और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी धार्मिक वीडियोस को फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।